अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फ़ारूक। आज दो इंतहाई अहम इश्यूज़ के हवाले से आपके साथ बात होगी। एक तो वफाकी काबीना की तश्कील, उस हवाले से मामलात तय पा चुके हैं, और दूसरा वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में पेशावर मोड़ से लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो बस का आगाज़ है। सबसे पहले वफाकी काबीना की तश्कील। एक हफ्ता के तवील इंतज़ार के बाद हुक्मरान इत्तेहाद बिल आखिर वफाकी काबीना की तश्कील के हवाले से किसी इत्तेफाक पर पहुँचने में कामयाब हो गया है। अगरचे कुछ इत्तेहादी जमातें वफाकी काबीना में शामिल नहीं होना चाहती थीं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पुरज़ोर इसरार किया कि वो कैबिनेट का हिस्सा बने, ताकि पाकिस्तान को पहाड़ जैसे मसाइल का जो सामना है उनका मिलकर हल निकाला जा सके। ताम हुकूमत में शामिल जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं, उनका ज़ोर इस बात पर है कि इंतखाबी इसलाहात कराने के बाद फौरी तौर पर इंतखाबात का ऐलान कराया जाए। इस बात का कभी इम्कान है कि आइंदा 1 से 2 माह के अंदर इंतखाबी इसलाहात का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा, और बजट के बाद हुकूमत पर यह दबाव बढ़ेगा कि फौरी तौर पर इंतखाबात की तरफ चला जाए। अब देखना यह है कि वफाकी काबीना जो कल 11 बजे हलफ उठा रही है, वो आइंदा आने वाले दिनों में किस हद तक अपनी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करके अवाम को रिलीफ फराहम कर सकती है। इस हुक्मरान इत्तेहाद जमात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के अलावा बाकी तमाम जमातें, सियासी जमातें हुकूमत का हिस्सा हैं। हुकूमत पर बड़ी भारी जिम्मेदारी भी आयद होती है, और हुकूमत पर बड़ा प्रेशर और दबाव भी है कि इस वक्त मुल्क को जो मसाइल का सामना है उनका हल इस हुकूमत ने निकालना है। एक बड़ी कैबिनेट तश्कील दी जा रही है, और तमाम वो सियासी ज़ुमा और जिनका ख़ास तजर्बा है मुख्तलिफ हुकूमतें चलाने के हवाले से, वो इस कैबिनेट का हिस्सा होंगी। तो ये कहा जा सकता है कि ये हुकूमत इस हद तक कुछ कोशिश करेगी कि आवाम को रिलीफ फराहम कर सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुसलसल अपना दबाव इस हुकूमत पर बढ़ाया हुआ है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक और जलसा लाहौर में होने जा रहा है। 2 कामयाब उन्होंने जलसे किए, पेशावर और कराची का, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का पूरा जोर और दबाव है कि फौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाएँ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज एक मरतबा फिर कुछ अहम इंकशाफात भी किए। ताम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हर हालत में इंतखाबात के लिए तैयार है, और वह हुकूमत पर दबाव भी बढ़ाती रहेगी। एक और अहम इशू जो कि इस वक्त सामने है, वो इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की फॉरेन फंडिंग का केस है। अगरचे इलेक्शन कमीशन रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत तो करने जा रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करेगा उस पर उंगलियां उठेगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फॉरेन फंडिंग का केस भी इलेक्शन कमीशन के पास है। अगर उस दोनों जमातों को नज़रअंदाज किया गया तो ये यकतरफा एक फ़ैसला तस्वर होगा। अगरचे हाई कोर्ट का फैसला है कि इलेक्शन कमीशन 30 दिनों के अंदर अंदर PTI की फॉरेन फंडिंग का फैसला करे, लेकिन साथ ही ये भी देखना होगा इलेक्शन कमीशन को कि कहीं जानिबदारी का अंसर सामने ना आए। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मेट्रो सर्विस जो कि पेशावर मोड़ से न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक जारी है, उसका बाज़ाब्ता तौर पर इफ्तिताह कर दिया है। 2017 में ये मनसूबा शुरू किया गया था, 2018 में इसने मुकम्मल होना था। उसके बाद हुकूमत की तब्दीली हुई, कोविड आया, जिसकी वजह से ये मनसूबा ताख़ीर का शिकार हुआ। अगरचे देर आए दुरुस्त आए, अच्छा मनसूबा है, जिसकी वजह से पेशावर मोड़ से इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक जो भी मुसाफिर हैं उनको सफरी आसान सहूलियात मुयसर होंगी। हज़ारों की तादाद में मुसाफिर एयरपोर्ट से इस्लामाबाद की तरफ आते हैं, जिनको इस तरह का कोई सफ़र मुयसर या दस्तियाब नहीं था। एक और अहम खबर जो कि वफाकी दारुल-हुकूमत और रावलपिंडी के शहरियों के लिए है, वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी ऐलान किया है कि रवात से पेशावर मोड़ तक एक और मेट्रो सर्विस का जल्द आगाज़ किया जाएगा, और इस हवाले से फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के अहकामात भी उन्होंने जारी कर दिए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रूट है जिस पर हज़ारों की तादाद में आमदोरफ्त लोगों की इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान होती है। अगर ये सर्विस भी चलती है तो इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह भी अहकामात जारी किए हैं कि बारहकऊ से पेशावर मोड़ तक भी एक मेट्रो बस सर्विस चलाई जानी चाहिए, और उसकी फिजिबिलिटी भी उन्होंने मांग ली है। वफाकी दारुल-हुकूमत के ये बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं जिनका फ़ायदा न सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि रावलपिंडी के शहरियों को भी है। अगर इस तरह के मंसूबे आइंदा भी चलते रहें तो यकीनी तौर पर बड़े बड़े गुंजान आबाद जो शहर हैं उनके मुसाफिरों को सफ़र के दौरान आसानियाँ पैदा होगी।
اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس کتنا وقت ہے اور اس طرح کی کتنے منصوبے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں شروع کرتی ہے۔ تاہم ایک بات طے ہے کہ جب تک ملک میں عدم استحکام ہوگا، سیاسی استحکام نہیں ہوگا، اس وقت تک کوئی بھی حکومت کھل کر اقدامات نہیں اٹھا سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف حکومت بلکہ اپوزیشن بھی اپنا کردار ادا کرے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔